स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्वांटमेटिक्स में। मैं राजेन आज आपके सामने आया हूं परसेंटेज का ही सेकेंड क्लास लेकर के। पहला क्लास की तरह सेकेंड क्लास में भी हम लोग करेंगे क्या, बस अपने कैलकुलेशन पार्ट को सुधारेंगे, थोड़ा सा और लेवल 2 में जाएंगे। अगर क्लास 1 में हम बिगिनर के लिए थे तो मान के चलिए जस्ट उससे 20% ऊपर की चीजों को सीखेंगे। परसेंटेज मक्खन तभी बन पाएगा जब आपका कैलकुलेशन पार्ट बिल्कुल धांसू होगा। परसेंटेज को स्मार्टली डील कर पाएंगे सिर्फ तभी जब आपका कैलकुलेशन आसानी से बने। आप कैलकुलेशन में फंस जा रहे हैं तो परसेंटेज का बहुत अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट और ट्रिक सीख के भी आप क्या सही कर लोगे अपने लिए, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो पहला दूसरा तीसरा 2-3 क्लासेस में हम लोग करेंगे क्या ना कि इसके कैलकुलेशन की जो पेचीदगी है, इनके बारीकियों को सीखेंगे। तो होगा क्या, हम कैलकुलेशन में उलझेंगे नहीं, उसके बाद कॉन्सेप्ट पार्ट में और बचेगा ही क्या, राइट। तो बढ़ते हैं आज के क्लास में और देखते हैं कि आगे और किस किस तरह के कैलकुलेशन को हम जरा सा संभल के जरा सा सोच के करें तो बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग बेसिकली करेंगे क्या, सबसे पहला काम तो ये कि डिवीजन को एक बार सीखते हैं। आपको हंसी आएगा, सर ये क्या क्या लेके आप आ रहे हो, डिवीजन सिखाओगे आप परसेंटेज के क्लास में, हम बड़े हो गए हैं भाई, कुछ आगे काम करो। तो रुक जाओ यार। सपोज करो सबसे पहला बात कि डिवीजन का ही रिजल्ट होता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो बनता है ना वो डिवीजन का ही रिजल्ट होता है। जैसे सपोज करो मैं ये कहूं कि मैं 11 को 3 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 3 3s are 9, योर रिमाइंडर इज 2। आप देखो हमारा जो डिवीजन का एल्गोरिदम है, जो डिवीजन करने का स्टाइल है, हम जानबूझकर ऐसा करते हैं डिवीजन कि हमारा जो रिमाइंडर हो वो हमेशा पॉजिटिव आए। आप देखो जब आप 11 से 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो जो आपका रिमाइंडर आएगा वो पॉजिटिव आ रहा है। और इसी बात के लिए हम इस 9 तक में रोक देते हैं, कभी 3 4 जा नहीं कर रहे होते हैं। 3 4 जा क्या होता है, इस 11 से जस्ट बड़ा हो जा रहा है। हम लोग डिवीजन में करते क्या है, अपने आप को रोकते कहां तक है, जहां तक कि ना आपका ये जो डिविडेंड है उससे कम आए। जहां ज्यादा हो जाएगा हम वहां तक नहीं जाते हैं। अगर चले जाएं तो, अगर चले जाएंगे, सपोज करो मैं कहता हूं कि 11 को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं और अब मेरा डिवीजन का एल्गोरिदम कुछ ऐसा होने जा रहा है कि मैं उस नंबर को क्वेश्चन बनाऊंगा जिस नंबर के रखने पे डिविडेंड से जस्ट ऊपर आ जाए, यानी कि 3 4 जा 12। अब अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो माय रिमाइंडर इज माइनस। तो हम लोग डिवीजन जिस एल्गोरिदम से करते हैं उसमें अगर मैं फिर से रिपीट करूं, हम करते क्या है, ऐसे चीजों को क्वेश्चन बनाते हैं जिसके आ जाने से डिविडेंड से जस्ट छोटा आ जाए। अब हम आज के क्लास में नया क्या सीख रहे हैं कि हम ऐसे चीज को क्वेश्चन में रखेंगे जिससे डिविडेंड से जस्ट बड़ा आ जाए। ये हमारा हमेशा हमेशा का प्रैक्टिस में रखा हुआ सा डिवीजन का मेथड है, ताकि रिमाइंडर जो आए वो पॉजिटिव आए। अब आज जो हमने बात करी उस पे क्या हो रहा है, रिमाइंडर नेगेटिव आ जाए। अब रहा बात मिक्स फ्रैक्शन का, तो अगर मैं 11/3 को लिखना चाहूं तो अकॉर्डिंग टू द ओल्डर वर्जन ऑफ आवर डिवीजन सिस्टम हम लोग इसको लिख क्या सकते हैं, 3/2/3। यही होता है मिक्स फ्रैक्शन। इसीलिए मैं कह रहा था कि मिक्स फ्रैक्शन हमेशा डिवीजन का रिजल्ट होता है। आया बात समझ में। मगर इस चीज पे और ज्यादा गौर करें तो इस चीज को हम लोग लिख क्या सकते हैं कि 3+2/3। तो हमारा जो ये डिवीजन का मेथड है उसे हम कुछ देर के लिए ऐसा टर्म देते हैं, ऐसा नाम देते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिमाइंडर डिवीजन सिस्टम। हमने जो रिमाइंडर बनाया उसको पॉजिटिव बनाया जानबूझ करके। और कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप देख रहे होंगे कि इस तरह से भी लिखा जाता है। आप इसे भी सॉल्व करोगे तो 11/3 आएगा, इसे भी सॉल्व करोगे तो 11/3 आएगा। 3 3 जा 9 +2 11/3। यानी कि हम वाइसे वर्सा वाले भी बात कर सकते हैं कि जब कोई एक इंटीजर और एक फ्रैक्शन के बीच में पॉजिटिव साइन आए तो हम उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। बहुत छोटा छोटा चीज, मुझे लगता है कि इस चीज को करके ही हमें आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए मैं कर रहा हूं। सीखने का मौका है आपके लिए, सीख लो आप। बट तब क्या होगा जब हम
नेगेटिव रिमाइंडर डिवीजन सिस्टम कर रहे होंगे तो इस समय आपका जो 11/3 है इसको आप लिख सकते हैं 4 द इंटीजर पार्ट प्लस रिमाइंडर विल बी -1 डिवाइडेड बाय 3। यही तो करते हैं ना, क्वोशिएंट रिमाइंडर बाय डिवीजर, क्वोशिएंट रिमाइंडर बाय डिवीजर, यानी कि इसे आप लिखेंगे क्या 4 - 1/3। तो नेगेटिव रिमाइंडर डिवीजन सिस्टम इसको नाम देते हैं कुछ देर के लिए। यानी कि द होल स्टोरी अबाउट आवर प्रीवियस 5 मिनट इज दिस कि भैया हम किसी नंबर को अगर डिवाइड कर रहे हैं तो हम लोग इसे पॉजिटिव रिमाइंडर डिवीजन सिस्टम से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और नेगेटिव रिमाइंडर डिवीजन सिस्टम से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप इसे सॉल्व करोगे ना तो यही आएगा, देख लो 3 अगर एलसीएम हुआ तो 3 4 जा 12 -1 11/3। क्लियर हो रहा है बात? यानी कि एक बंदोबस्त ऐसा कि पॉजिटिव रिमाइंडर सिस्टम में, एक बंदोबस्त ऐसा कि नेगेटिव रिमाइंडर सिस्टम में। क्या यूटिलाइजेशन, ये तो बाद की बात है, सीखेंगे हम लोग। सेकेंड पॉइंट पे बात कर लें कि क्या हम इससे इसे और इससे इसे बना सकते हैं। दैट मीन्स हमारे पास अगर कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन में है और वो पॉजिटिव रिमाइंडर डिवीजन सिस्टम के साथ है, क्या हम उसे नेगेटिव रिमाइंडर में ट्रांसलेट कर सकते हैं विदाउट डूइंग द डिवीजन। सिमिलरली उल्टा काम भी, जैसे मैं ये कह लूं कि हमारे पास किसी डिवीजन का ये नेगेटिव रिमाइंडर डिवीजन सिस्टम वाला चीज बना हुआ है, क्या हम इससे पॉजिटिव रिमाइंडर डिवीजन सिस्टम के इस सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो हां कर सकते हैं, बहुत आसान है। देखो, पॉजिटिव से अगर नेगेटिव में बनाना है तो इस इंटीजर पार्ट को एक बढ़ा दो, प्लस को माइनस कर दो और इस 2/3 का अदर पार्ट लिख दो। तो छोटा सा एक टर्म आया, देखो अदर पार्ट। हर बारीकियों को सीखेंगे और तभी तो ये कश्ती हमारा जब चलना शुरू करेगा तो किसी छोटा या कोई भी बड़ा तूफान से घबराएगा नहीं। आ रही है बात समझ में? अदर पार्ट मैथमेटिकली बहुत सारा ऐसा चीज होता है जैसे परसेंटेज हो गया या फ्रैक्शन हो गया, जिस पे हम लोग इस तरह का भी काम समझ सकते हैं होते हुए कि अगर मैं कहूं कि मेरा एक्सपेंडिचर है भाई 30%, तो सेविंग कितना? आप फट से बोलोगे कि वो 70% है। अगर मैं कहूं कि मेरा एक्सपेंडिचर है 1/3, तो मेरा सेविंग कितना? तो आप फट से बोलोगे 2/3। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि परसेंटेज में अगर कोई चीज एक्सप्रेस किया गया है तो उसका टोटल इज डिफाइंड एज 100%। फ्रैक्शन में अगर कोई चीज डिफाइन है तो उसका टोटल इज 1। और इसीलिए जब मैं कह रहा हूं कि एक्सपेंडिचर इज 30%, तो आप फट से सेविंग बता पा रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि परसेंटेज में ही है तो कोई भी चीज परसेंटेज में अगर है वो खुद का 100% है। यानी कि मेरा इनकम अगर मैं टोटल हिसाब से लूं तो वो 100% है। दैट मीन्स 100 - 30 माई सेविंग विल बी 70। एक्सपेंडिचर 1/3, टोटल इज 1, तो 1 - 1/3 माई सेविंग विल बी 2/3। क्लियर? कोई और डेटा उठाएं, अगर डेटा उठा ले, मैं ये कहूं आपको कि मेरा एक्सपेंडिचर है 30,000 रुपीज, क्या आप उस केस में सेविंग बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, क्योंकि इसका जो टोटल है वो कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन में नहीं है। आपको इस समय मुझे टोटल इनकम भी बताना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है बात? तो छोड़ दो इन सब चीजों को, मैं क्या बोल रहा हूं कि अदर पार्ट क्या होता है। तो जिन जिन चीजों का टोटल बाय डिफॉल्ट डिफाइन है, जैसे परसेंटेज हो गया, फ्रैक्शन हो गया, तो उनका ये जो 30% है जिसका अदर पार्ट हम 70 को लेंगे, और ये जो 70% है उसका अदर पार्ट में हम 30% को लेंगे। आई बात समझ में? 30% का अदर पार्ट इज 70%, 70% का अदर पार्ट इज 30%। ये कोई स्टैंडर्ड नाम नहीं है, मैंने दिया है ताकि आपको समझाने में चीजें आसान पड़े और आप समझ भी जाएं तो काम आसानी से निकल जाए। क्लियर हो रहा है बात? फ्रैक्शन में 1/3 अदर पार्ट इज 2/3, 2/3 का अदर पार्ट इज 1/3। आई बात समझ में? आइए ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं। मैंने ये बात यहां पे लाके छोड़ी थी कि पॉजिटिव रिमाइंडर डिवीजन सिस्टम से हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इस इंटीजर पार्ट को 1 से बढ़ा देंगे, प्लस को बदल के माइनस कर देंगे और 2/3 का अदर पार्ट ले लेंगे। क्लियर? सिमिलरली उल्टा करें तो
नेगेटिव रिमाइंडर डिवीजन सिस्टम से पॉजिटिव रिमाइंडर डिवीजन सिस्टम में बनाए तो क्या करेंगे भाई, 4 को यानी कि इंटीजर पार्ट को एक कम कर देंगे, माइनस को प्लस कर देंगे, अदर पार्ट को लिख देंगे। क्लियर हो रहा है बात? पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएंगे तो बढ़ाएंगे इंटीजर पार्ट को, और नेगेटिव से पॉजिटिव में आएंगे तो घटाएंगे इंटीजर पार्ट को, बाकी अदर पार्ट और प्लस माइनस चेंज हो जाएगा। क्लियर? अगेन कोई छोटा बात अगर मैं आप और कहना चाहूं यहां पे, क्यों? क्योंकि एक बेसिक न्यूमरेसी भी है आपका नंबर सिस्टम, उस पर यह काम आएगा कॉन्सेप्ट कि अगर कभी ऐसा हो कि आपको किसी ने डिवाइड करने दिया 11/3 और आपने गलती से या जानबूझकर वो वाला डिवीजन किया जो नेगेटिव रिमाइंडर दे, अब आप रिमाइंडर किसी को बताना चाहें तो -1 आप उसे नहीं बता सकते। क्लियर हो रहा है बात? क्योंकि -1 बताएंगे तो वो समझेगा नहीं, क्योंकि हर किसी को ये एक्सपेक्टेड रहता है कि रिमाइंडर तो पॉजिटिव में होगा। तो इन दैट केस कि अगर आपने डिवाइड ऐसे किया है कि रिमाइंडर नेगेटिव में आ गया, मगर बताने वाले को सही करके बताना चाहें तो कुछ नहीं करना है, डिविजर से रिमाइंडर को ऑपरेट कर दीजिए। 3 - 1 रिमाइंडर, एक्चुअल रिमाइंडर इज 2। बोलो आई बात समझ में? यहां तक हमने क्या सीखा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसा होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता क्यों है, मिक्स्ड फ्रैक्शन का एक पार्ट जो पॉजिटिव में आ सकता है, एक पार्ट जो नेगेटिव में आ सकता है, पॉजिटिव को नेगेटिव में और नेगेटिव सिस्टम को पॉजिटिव सिस्टम में कैसे ट्रांसलेट करें। नेगेटिव में भी रिमाइंडर आ जाए तो भी हम किसी को बताएं अगर, तो पॉजिटिव जो एक्चुअल रिमाइंडर होना चाहिए वो कैसे बताएं। इतनी सारी चीजों को सीखा हमने, अब इसका एप्लीकेशन 1 बाय 1 देखेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे इसको, इस सिलसिले को और कंटिन्यू करें। अगर हमने इतनी सारी जो चीजें पीछे सीखी उसका क्या यूटिलाइजेशन है, जब तक आप यूटिलाइजेशन नहीं देखोगे ना तो आपको तब तक चीजें बकवास लगेंगी कि भाई हम सीख क्या रहे हैं। राइट? आइए सपोज करिए मुझे कोई फ्रैक्शन है जिसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं आज के क्लास में। फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने की जरूरत कब पड़ेगा? जब बेसिक जितना फ्रैक्शन है उसका परसेंटेज जो आप ऑलरेडी लर्न कर चुके हो उससे बाहर का कुछ आ जाए। 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 करते करते 1/20 तक तो एक्सपेक्टेड है कि आप लर्न कर लिए होगे। सपोज करिए अब मैं कह रहा हूं कि एक फ्रैक्शन है 11/3, आप बताओ इसका परसेंटेज में क्या होगा। तो सबसे सिंपल सा बात, तो जो आज के क्लास को अटेंड कर रहे हैं, अगर आप चाहें बहुत अच्छा होगा कि आप पहला वीडियो को देख लो, मैं लिंक आपको आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा। मगर अगर आप अभी स्टार्ट ही करना चाहते हैं इसी वीडियो से, तो आप ये कर सकते हैं कि 11/3 को जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 100 मल्टीप्लाई कर दो। है ये काम बहुत मेहनत भरा। तो मैं आपको क्या बताऊंगा रास्ता। पहला चीज, आप 11/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 3 रास्ता बनेगा आपका। पहला तो ये, आप डिनोमिनेटर को देखो। डिनोमिनेटर में क्या है भाई? 1/3। 1/3 का इक्विवेलेंट परसेंटेज कितना होता है? 33 1/3% या 33.33%। बट अब आप देखो जरा, आपको 1/3 नहीं निकालना है, आपको 11/3 निकालना है। तो इस फ्रैक्शन को 11/3 बनाने के लिए आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा क्लियरली कि 11 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर 1/3 में 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके परसेंटेज इक्विवेलेंट में भी 11 मल्टीप्लाई करेंगे। होगा क्या? आप देखो जरा, 33 इंटू 11 दैट मीन्स 363। बीच में मिक्स्ड फ्रैक्शन का हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। इससे पीछे हमने बात करी, मिक्स्ड फ्रैक्शन के बीच में हमेशा पॉजिटिव साइन होता है। दैट मीन्स 1/3 इंटू 11 दैट इज 11/3, इतना परसेंटेज। अब देखो ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दिख रहा होगा आपको 363 11/3%, मगर अगर हम ऐसा छोड़ दें तो ये गलत है। इसीलिए मैंने इतना बेसिक, इतना कोर, इतना जीरो, इतना स्क्रैच से शुरू किया कि सबसे पहला शर्त क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन इज द रिजल्ट ऑफ ए डिवीजन। अगर आप इतना लाइन एक्चुअली समझ जाते हो ना तो आपको यहां का गलती दिख जाएगा। कैसे? अगर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन किसी डिवीजन का रिजल्ट है मेरे भाई, तो ये चीज क्या है? क्वोशिएंट। ये चीज क्या है? रिमाइंडर। ये चीज क्या है? डिवीजर। झटका लगा? रिमाइंडर डिवीजर से बड़ा कैसे हो सकता है? दैट मीन्स हुआ क्या होगा? हमने डिवीजन को आधे रास्ते में ही रोक दिया होगा, यानी कि डिवीजन इनकम्प्लीट है।
यानी कि सिंपल लैंग्वेज में, सादे लैंग्वेज में आप अगर समझना चाहो तो ये जो ऊपर वाला चीज है ना, देसी लैंग्वेज में, वो नीचे वाले चीज से बड़ा कतई नहीं हो सकता है। हमें जब जब ऐसा मिले तो हमें फर्दर फिर डिवाइड कर देना पड़ेगा। किसको? 11 को 3 से। तो हम ये चीज यहां पे गलती से भी नहीं लिख सकते। 11 को 3 से डिवाइड करेंगे तो होगा क्या? 3 2/3%। आया बात समझ में? 11 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, बचा रिमाइंडर 2/3। क्लियर? और यहां मेरा है 363। दैट मीन्स 366 2/3%। तो आप ये कह सकते हो कि 11/3 का परसेंटेज इक्विवेलेंट कितना है भाई? 366 2/3%। क्या क्या अंदर में चीजें रह गई जो बहुत, अगर बिगिनर है कोई नहीं समझेगा। सबसे पहला पार्ट मैं खुद कर देता हूं क्लियर आपको। हमने बहुत सुनी मोदी जी की मन की बात, इसीलिए हमें यह आदत पड़ चुकी है कि आपकी मन की बातें आप बिना कहे भी हम समझ लेते हैं। कैसे? आओ सर, 33 1/3% को 11 से मल्टीप्लाई करें तो यह बखेड़ा कैसे खड़ा हो गया, जरा समझाओ। तो 33 1/3 का क्या मतलब होता है मेरे भाई? ये अभी हम परसेंटेज को गेट आउट कर दिए, मल्टीप्लाई करते हैं 11 से। a इंटू बी प्लस सी क्या होता है? a इंटू बी, यानी कि 33 इंटू 11 दैट इज 363 प्लस a इंटू सी दैट मीन्स 11/3। आया बात समझ में? हो गया ये चीज क्लियर? चलिए, तो ये तो है पहला रास्ता मेरे भाई। अभी दूसरा और तीसरा रास्ता बाकी है, तय करें। चलिए, दूसरा रास्ता हमने अभी अभी देखा कि 11/3 को हम अगर डिवाइड करें तो लिख क्या सकते हैं? 3 2/3 लिख सकते हैं ना। यानी कि 11/3 एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसे हम फर्दर 3 + 2/3 भी लिख सकते हैं। यहां तक भी फ्रैक्शन ही है, मैंने फ्रैक्शन को फ्रैक्शन ही बनाया, अभी परसेंटेज नहीं बनाया मैंने। बस मैंने 11/3 को जस्ट ऐसे लिखा है। 3 का इक्विवेलेंट परसेंटेज अब हम कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज को, सॉरी फ्रैक्शन को परसेंटेज में। 3 का इक्विवेलेंट परसेंटेज 300%, 1 100%, 2 200%, 3 300% प्लस 2/3। तो जरा बोलो, फिर 2/3 में आपको जरूरत पड़ गया क्या कि 2/3 का परसेंटेज बताने से पहले फिर वही बात जो मैंने यहां से शुरू करी थी, 1/3 का 11 गुना, 1/3 का 2 गुना। 1/3 होता है 33 1/3%। इसका 2 गुना करेंगे तो ना निकलेगा 2/3%। तो करते हैं 2 गुना, 66 2/3%। दैट मीन्स 2/3 एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसको परसेंटेज में लिखेंगे तो 66 2/3% लिखना पड़ेगा। 300% प्लस 66 2/3%, दैट मीन्स 366 2/3%। आया बात समझ में? क्लियर? तीसरा रास्ता आओ। ये तो मैंने फ्रैक्शन को जो फ्रैक्शन के टर्म में लिखा, मैंने ये सिस्टम अप्लाई किया कि पॉजिटिव रिमाइंडर डिवीजन सिस्टम में हो। पॉजिटिव रिमाइंडर डिवीजन सिस्टम, इसको अगर मैं नेगेटिव रिमाइंडर डिवीजन सिस्टम में लिख रहा होता, यानी कि 3 + 2/3 नहीं बल्कि 4 - 1/3, यही ना। आप इसको सॉल्व करके देख लो, 3 4 जा 12 -1 11/3, यानी कि पॉजिटिव अगर पता है तो नेगेटिव हम यूं ही निकाल सकते हैं। अब फ्रैक्शन को मैंने फ्रैक्शन ही बनाया मेरे भाई, अब परसेंटेज में बनाएंगे। 4 इक्विवेलेंट परसेंटेज इज 400% माइनस 1/3 33 1/3%। तो 400% से 33 1/3% घटाएंगे तो होगा क्या? 400 से हम 34 घटाएंगे, 33 नहीं। तो 400 से 34 घटाएंगे तो होगा 366, और 1/3 का अदर पार्ट लिख देंगे 2/3। आया वही। तो अगर हमने डायरेक्टली किया तो भी 366 2/3 आया। अगर हम पॉजिटिव रिमाइंडर डिवीजन सिस्टम के साथ करें तो भी इतना आया। अगर हम नेगेटिव रिमाइंडर डिवीजन सिस्टम के साथ करें तो भी इतना आएगा। घबराइए मत, ये मैंने सब्ट्रैक्शन कैसे किया वो भी मैं बताऊंगा। मैंने बोला ना आपको कि आदत पड़ चुकी है मन की बातें समझने का। बट पहले हम इस चीज को क्लियर कर लें कि अगर कोई फ्रैक्शन है जिसका आपको परसेंटेज में ट्रांसलेशन करना है तो बहुत सारा रास्ता हो सकता है।
आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सरल और सुविधाजनक है, कौन सा सस्ता है, कौन सा कम टाइम किल कर रहा है। ये मुझे पहली बार सिखाना था, इसलिए मैंने आपको तीनों रास्ता दिखा दिया। अब जब आगे हम प्रैक्टिस के लिए रखेंगे आपके स्क्रीन के ऊपर फिर से, तो हम फट से सिर्फ वही रास्ता अपनाएंगे जो हमें इजीली रिजल्ट तक पहुंचा दे। क्लियर? आइए देखते हैं कि ये सब्ट्रैक्शन कैसे करें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो हम लोग कहां पे थे? 400 माइनस 33 1/3। ये सब्ट्रैक्शन वाला माजरा क्या है, समझो एक बात को। अगर एक सिंपल सा एग्जांपल लेके हम आगे बढ़ें कि हमें 10 माइनस 4 1/5 करना है, एक छोटा सा। एक्चुअली हम करते क्या है? 10 माइनस 4 1/5 को 4 प्लस 1/5 लिख सकते हैं। 10 माइनस 4 माइनस 1/5 यहां तक पहुंच सकते हैं। 10 माइनस 4 इज 6 माइनस 1/5। अब चक्कर क्या आ गया कि इसे हम अभी तुरंत मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में तो नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? रिकॉल करो जरा। क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन में यहां पे पॉजिटिव साइन आना चाहिए, नेगेटिव आके ठहर गया। चलो इस नाकारा को ठीक करते हैं। कैसे आएगा बीच में पॉजिटिव साइन? तो इस 6 में से एक उधारी दे देते हैं। किसको? 1/5 को लिख सकते हैं, कोई घोटाला नहीं होनी चाहिए। 6 को मैंने लिख दिया 5 प्लस 1 माइनस 1/5। अब इस काम को पहले कर लेते हैं, यानी कि 5 प्लस 1 माइनस 1/5 इज योर 4/5। तो हुआ क्या, जिस ऐसे जगह पे जहां पे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे थे, हम ऐसे जगह पे आ गए कि बीच में प्लस आ गया, यानी कि इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिख पाएंगे। क्या लिखेंगे? 5 4/5। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज भैया 5 4/5। हेंस हम इस जगह को सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट के तौर पे लिख सकते हैं 5 4/5। आई बात समझ में? बट सीखने के लिए ठीक है, इतना करें नहीं करेंगे। आप देखो करें क्या हम लोग। हर शॉर्टकट ट्रिक मैथ का ना उसके कॉन्सेप्ट में ही छुपा होता है, बस वो नजर चाहिए कि आप समझ पाओ। हमने 10 में से 4 घटाया आया 6, मगर फिर 6 में से भी 1 घटा लिया तब 5 आया। तो हम ऐसे क्यों ना समझ लें कि जब जब इस तरह का हमें सब्ट्रैक्शन करना हो तो 10 में से जब 4 दिख रहा हो तो 4 ना घटाएं, 4 ना घटाएं, उससे 1 ज्यादा और घटा लें, यानी कि 10 में से 5 घटा लें, तो बना क्या? 5। अब जो 1/5 है फ्रैक्शनल पार्ट, उसका उसका अदर पार्ट को लिख देंगे। अभी अभी हमने जिक्र किया एक अदर पार्ट, 1/5 का अदर पार्ट इज 4/5। हो गया हलवा। अब एक दो एग्जांपल रखते हैं आपके सामने। मैं कहता हूं 80 माइनस 14 3/7 छटके में बनेगा। 80 में से 14 मत घटाओ, 80 में से 15 घटा दो। तो 80 में से 15 घटा दोगे तो हो जाएगा आपका 65। 3/7 का अदर पार्ट इज 4/7। योर आंसर क्लियर? सेकेंड, 100 माइनस 19 2/9। 100 में से 19 मत घटाओ, 20 घटा दो, होगा 80। 2/9 का अदर पार्ट इज 7/9। अदर पार्ट को भी जल्दी लिखना सीखो। जब 3/7 का अदर पार्ट लिख रहे हैं तो देखो डिनोमिनेटर को हूबहू कॉपी कर दे रहे हैं और ऊपर में हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों के डिफरेंस को लिख दे रहे हैं। छोटा छोटा चीज आप खुद ऑब्जर्व करो। जब 2/9 का अदर पार्ट लिख दे रहे हैं तो कर क्या रहे हैं, 9 को एज इट इज उतार दे रहे हैं और इन दोनों के डिफरेंस को न्यूमरेटर में। क्लियर? और अब आइए हम जरा बताएं इसको कि 400 माइनस 33 1/3 को हमने क्या लिखा था और क्यों लिखा था। अब आपको समझ में आ रहा होगा। 400 माइनस 33 1/3 परसेंटेज को कुछ देर के लिए छोड़ते हैं। हमने 400 से 33 नहीं घटाना है, 34 घटाना है। तो होगा क्या? 366। बचा फ्रैक्शनल पार्ट 1/3, उसका अदर पार्ट लिख देंगे 2/3। होपफुली समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे प्रोसीड करते हैं और कुछ ऐसा एग्जांपल लेकर के देखते हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज का, परसेंटेज से फ्रैक्शन का, और फिर देखेंगे सिंप्लीफिकेशन के लिए और क्या क्या बेहतर चीजें हम सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो उसी काम को आगे बढ़ाते हैं, उसी सिलसिले को जारी रखते हैं।
क्या फ्रैक्शन टू परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें। पहला काम आज के क्लास का, फ्रैक्शन से परसेंटेज, ये पहला काम होगा आज के क्लास का। इससे पहले जितनी भी सारी चीजें हमने सीखी बस इसके फाउंडेशन के लिए। कुछ फ्रैक्शन लिखता हूं आपके सामने, फिर उसका परसेंटेज मैं आपके साथ साथ बनाता चलूंगा, आप भी बनाओ आपके कॉपी में, ठीक है। चलो सपोज करो मैं एक फ्रैक्शन रखता हूं 2/5, एक फ्रैक्शन रखता हूं 2/7, एक फ्रैक्शन रखता हूं 5/9, एक फ्रैक्शन और रखता हूं 5/12, और भी लेंगे। बस बेसिकली धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कुछ सिमिलर चीजों को एक साथ करते हैं। जब आप 2/5 एक फ्रैक्शन है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में है क्या। डिनोमिनेटर में है 1/5 एंड योर 1/5 परसेंटेज में किसका इक्विवेलेंट है 20%। ठीक, इसके बाद मैं स्लो हो जाता हूं, स्लोली चीजें को सीखेंगे। वीडियो लंबा ही बनेगा ना, आप पार्ट वाइज देख लेना, क्लियर। मगर मुझे 1/5 नहीं चाहिए मेरे भाई, 2/5 चाहिए, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसमें भी 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दैट मीन्स 2/5 का परसेंटेज इक्विवेलेंट विल बी 20% इंटू 2, दैट इज 40%। क्रिस्टल क्लियर। अब 2/7, तो डिनोमिनेटर में क्या है 1/7, 1/7 का परसेंटेज इक्विवेलेंट कितना होता है 14 2/7। बट हमें तो निकालना है 2/7, तो हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 3/7 निकालना होता तो 3 मल्टीप्लाई करते, 2 यहां मल्टीप्लाई किए तो 2 यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स 2/7 का परसेंटेज इक्विवेलेंट इज 14 2/7% का 2 गुना, यानी कि 14 दूनी 28, 2 दूनी 4/7। बस ये चीज ध्यान देना है आपको कि ये नीचे वाले से ऊपर वाला बड़ा ना हो जाए, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऊपर वाला चीज होता क्या है, वो रिमाइंडर होता है, और नीचे जो 7 है वो डिवीजर है। रिमाइंडर शुड नॉट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिवीजर, इतनी सिंपल सी बात है बस। 5/9, 1/9 इज योर 11 1/9%, मगर हमें चाहिए 5/9, तो क्यों ना इसमें 5 मल्टीप्लाई कर दे, तो 5 यहां भी। That means 5/9 is a fraction whose percentage equivalent is 55 5/9%। हमेशा इस बात को ध्यान देना है कि ऊपर वाला बड़ा ना आ जाए, क्योंकि ऊपर वाला बड़ा आ जाएगा तो आपका डिवीजन इनकम्प्लीट रह जाएगा। दैट मीन्स आपको सिर्फ उतने पार्ट को फिर फर्दर डिवाइड करके लिखना है, क्लियर। 5/12, 1/12 is 8 1/3%, राइट। अब मुझे चाहिए 5/12, तो मैं 5 मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 यहां भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। दैट मीन्स 5/12 का परसेंटेज इक्विवेलेंट इज 5 8 जा 40 5/3%। आया वो, यही मैं बोल रहा था, यानी कि रिमाइंडर बड़ा हो गया, तो दैट मीन्स इस वाले पार्ट को फर्दर डिवाइड करना है, तो आप इसको लिखो 40 प्लस 5/3 परसेंटेज। 5/3 को आप क्या लिख सकते हो, 3 1 जा 3 2/3, यानी कि 40 प्लस 1 2/3, दैट मीन्स 41 2/3%। बहुत ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, बस इसको ध्यान रखना है कि ये डिनोमिनेटर से बड़ा ना हो। अगर बड़ा होता है तो एक बार डिवाइड और कर देना है, इनकम्प्लीट डिवीजन है, इनकम्प्लीट डिवीजन को आप छोड़ नहीं सकते, ठीक। तो 100 बातों की एक बात हमेशा ध्यान रखो कि जब जब मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन इज ऑलवेज अ रिजल्ट ऑफ डिवीजन, ठीक है। बढ़े आगे, कुछ और फ्रैक्शन उठाते हैं, बहुत सारा फ्रैक्शन उठाएंगे, ठीक है। चल अभी मैं कुछ और एग्जांपल लूंगा, मगर उस एग्जांपल में जाने से पहले एक फ्रैक्शन में अपने मन से उठाता हूं 5/7। अपने मन से मैंने सारा लिया, बस मैंने कह दिया अभी इसकी बात। अब डिनोमिनेटर में है 1/7, 1/7 का परसेंटेज इक्विवेलेंट होता है 14 2/7%। हमें चाहिए 5/7, दैट्स वाई हम इसमें 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो होगा कितना भाई 14 2/7% का 5 गुना, 14 5 70, 5 दूनी 10/7। बट आप अभी छोड़ नहीं सकते हो, बिकॉज वही हो गया जो मैं मना कर रहा हूं आपको। तो 70 प्लस 10/7%, 10/7 को फर्दर डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, रिमाइंडर इज 3/7, दैट मीन्स आप लिखेंगे 71 3/7%। मैंने जानबूझ करके किया
कि एक बार रिकॉल भी हो जाए इस बहाने। मैंने बोला ना आपको पहले कि वीडियो बड़ा बने लंबा बने कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीखना बहुत मैटर करता है। और अगर आप रियली बहुत अच्छे से सीखना चाहते हो ना, आज के वीडियो को बस देखो मत, एक क्लासरूम जैसे अटेंड करते हो ना, पेन पेपर एकदम तैयार होकर बैठो। ये जो मक्खन मिल रही है ना आपको, बहुत काम आएगा आपका। अब मैं ये बात करूंगा फिर से कि 5/7 को क्या हमें रियली ऐसा करना चाहिए था? नहीं। रिमाइंडर में पहले तोड़ दो फ्रैक्शन को, और रिमाइंडर दो तरीके से हम तोड़ सकते हैं, एक तो पॉजिटिव रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर। तो पॉजिटिव रिमाइंडर में तो और टूटेगा नहीं, क्योंकि जो ऑलरेडी हम 5 रखे हुए ऊपर में वो 7 से छोटा है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर तो बनेगा नहीं। नेगेटिव बनेगा, हाँ बनेगा। क्या बनेगा? 1 माइनस 2/7। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे समझ में आया? तो बहुत सारा तरीका है मेरे भाई। नेगेटिव रिमाइंडर हम डिवाइड करके समझ सकते हैं। 5 को डिवाइड कर देंगे 7 से, तो 7 1 जा 7, रिमाइंडर इज -2। दैट मीन्स 5/7 विल बी 1 प्लस -2/7। दैट्स वाई 1 माइनस 2/7। पहला बात। दूसरा स्टाइल क्या कि अगर आप डिवाइड करते और पॉजिटिव रिमाइंडर लाने का कोशिश करते, 5 को 7 से डिवाइड करते, थोड़ी होता डिवीजन। तो चलो ना, क्या होता है? जीरो। जिसका कोई नहीं होता उसका जीरो होता है। जीरो। रिमाइंडर क्या होता है? 5। पॉजिटिव रिमाइंडर सिस्टम में लाना था, यानी कि 5/7 को हम 0 प्लस 5/7 लिख सकते हैं। भले ही देखने में अटपटा लग रहा है, दैट मीन्स डिवीजन नहीं हो रही है, मगर हमारा काम तो बनेगा ना। पॉजिटिव रिमाइंडर में नहीं लिख पा रहे, दैट मीन्स 5/7 को देखो आप अल्टीमेटली 5/7 ही लिख के बैठे हो। जीरो तो बस आंखों का धोखा है। पॉजिटिव रिमाइंडर को नेगेटिव रिमाइंडर में ट्रांसलेट कैसे करते हैं भाई? इंटीजर पार्ट को एक बढ़ा देते हैं, प्लस का माइनस कर देते हैं, 5/7 का अदर पार्ट लिख देते हैं। आया? तो बहुत सारा तरीका है मेरे भाई। बस मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ध्यान से देखो, हर चीजें अमृत बनेंगी, बस आपको कदर होना चाहिए। क्लियर? चलिए, तो स्टोरी इज अबाउट कि 5/7 को हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम इसको रिमाइंडर सिस्टम में ब्रेक कर सकते हैं। तो 5/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज 1 माइनस 2/7। अब परसेंटेज में चेंज करें अगर, तो इसका इक्विवेलेंट परसेंटेज 1 के लिए 100% माइनस 2/7 कब आएगा? जब हम 1/7 दैट मीन्स 14 2/7% का दो गुना करेंगे। आओ यहीं पे लिखते हैं, 14 दूनी 28, 2 दूनी 4/7%। 100 माइनस 28 4/7। अभी अभी मैंने सिखाया आपको कि 100 से 28 नहीं 29 घटाना है, यानी कि बचेगा कितना? 71। 4/7 का अदर पार्ट लिखना है। आया? तो मैंने जस्ट जानबूझकर इसलिए किया कि अब से आप ध्यान रखें कि डायरेक्टली करें, पॉजिटिव रिमाइंडर में ब्रेक करके करें, या नेगेटिव रिमाइंडर में ब्रेक करके करें, ये आपको खुद तय करना होगा। अब आगे जितना भी एग्जांपल लूंगा मैं वो नहीं बताने वाला हूं, ठीक है? चलो, अब प्रैक्टिस के तौर पे फिर से बहुत सारा फ्रैक्शन लेते हैं। 5/6, 11/12, 8/9, 32/11, 23/12, 20/7, 25/9। चलो, 5/6 करेंगे क्या? 1 माइनस 1/6 लिख सकते हैं नेगेटिव रिमाइंडर सिस्टम में। 6 से डिवाइड करेंगे 5 को, 1 टाइम कर सकते हैं, नेगेटिव में रिमाइंडर होगा -1/6। 1 परसेंटेज में 100% के इक्विवेलेंट है, -1/6 यानी कि 16 2/3%। 100 में से 16 नहीं 17 घटा देंगे तो बचेगा क्या? 83, और 2/3 का अदर पार्ट 1/12। 1 माइनस 1/12, 11/12। 1 का परसेंटेज इक्विवेलेंट इज 100%, माइनस 1/12 का 81/3%। 100 माइनस 81/3, बट हम करेंगे क्या? 100 में से 9 घटा लेंगे तो बचेगा कितना? 91, 2/3%। 1/3 का अदर पार्ट 8/9। 1 माइनस 1/9 कर सकते हैं। 1 इज योर 100% माइनस 1/9, 11 1/9%। 100 में से 11 1/9% घटाना है, बट 100 में से हम 12 घटाएंगे, तो 100 में से 12 घटाएंगे तो बचेगा 88
8/9%, 1/9 का अदर पार्ट। 32/11, जरा ध्यान दो, 32/11, 11 3 जा 33 माइनस 1/11 बनेगा ना। 32 1/11%। अगर हम पॉजिटिव रिमाइंडर करेंगे तो बड़ा डिस्टेंस हो जाएगा। देखो 11 दूनी 22 प्लस 10/11 ये बनेगा। बट फिर 1/11 को 10 गुना करना होगा, जो कि काफी मेहनत भरा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। 10 है मगर होगा क्या, सिंपल है मल्टीप्लाई करना, बट होगा क्या कि जो आप ट्रांसलेट करोगे ना तो ये बड़ा होने लगेगा, फिर से एक काम और मेहनत बढ़ जाएगा। तो इस पॉजिटिव को अगर नेगेटिव में लिखे तो आप इस तरह से भी चेक कर सकते हो। 2 बन गया 3 प्लस बन गया माइनस 10/9, सॉरी 10/11, अदर पार्ट 1/11। तो 3 इज योर परसेंटेज में 300% माइनस 1/11, 9 1/11%। सब्ट्रैक्ट करें अगर तो 300 में से 10 घटा देंगे तो बनेगा 290, 10/11%। क्लियर हो रहा है बात। यहां पे आपको बस रास्ता तय करना सीखना होगा। जैसे ही आपने इसको पॉजिटिव रिमाइंडर में तोड़ा, आपको क्यों पता चला कि इसका नेगेटिव रिमाइंडर से ही चलना फायदेमंद है? बस इसलिए क्योंकि 1/11 को 10 गुना करना है, यहां 1/11 को कुछ गुना नहीं करना है, 10 गुना। रहा बात सिंपल है 10 से मल्टीप्लाई करना, बट कभी 8 गुना 7 गुना हो जाए तो मेहनत बढ़ जाएगा। साथ ही साथ होगा क्या, ये 10 गुना करने के चक्कर में आपका ये पार्ट इससे बड़ा होने लगेगा, मतलब वहां भी आपका काम बढ़ेगा। क्लियर। 23/12 देखो आप, तो 12 दूनी 24, रिमाइंडर -1/12, तो 2 -1/12, 2 इज योर 200% माइनस 1/12, 81/3%। 200 में से इससे एक ज्यादा घटा देंगे तो क्या होगा, 191, 2/3%, 1/3 का अदर पार्ट। क्लियर हो रहा है बात। 20/7, 7 3 जा 21, रिमाइंडर -1/7, तो 3 -1/7 दैट इज 3 का भैया 300% माइनस 1/7 का 14 2/7%। करेंगे क्या, 300 में से 15 घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 285, 2/7 का अदर पार्ट दैट इज 5/7। नेक्स्ट लास्ट वन इन दिस सीरीज इज 25/9। हाँ, तो 25/9 को अगर आप पॉजिटिव रिमाइंडर में बनाओगे तो फायदा करेगा क्या, देख लो। 9 दूनी 18 प्लस 7/9 होगा क्या, 1/9 को 7 गुना करना पड़ेगा ना। हम क्यों ना इसका नेगेटिव ले लें, यानी कि 3 माइनस 2/9। 9 1/9 का परसेंटेज इक्विवेलेंट को 7 गुना करना और 1/9 के परसेंटेज इक्विवेलेंट को 2 गुना करना, आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो किस रास्ते से आगे बढ़ना ज्यादा फायदेमंद है। ओबियसली दिस। तो चलो बढ़ते हैं आगे। 3 मतलब 300% माइनस 2/9, तो पहले 1/9 कैलकुलेट कर लें। 1/9 इज योर 11 1/9%। हमें चाहिए 2/9, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 11 दूनी 22, 2/9%। 300 में से 22 नहीं 23 घटा देंगे तो बनेगा 277, 2/9 का अदर पार्ट दैट इज 7/9%। तो फटाफट से इन चीजों का आप लिख लो कॉपी में, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और फ्रैक्शन उठाते हैं और उनका ट्रांसलेशन देख लेते हैं परसेंटेज में। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे कि यही सारे परसेंटेज रहेंगे तो इनका हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्सन करेंगे। ठीक है, चलो 13/12 सपोज करो और 16/7 काफी है, लगता है कि बहुत सारा हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, इनफ है। 13/12, अब देखो 1/12 को 13 टाइम करेंगे ना, बहुत महंगा पड़ेगा। नेगेटिव रिमाइंडर का सोच नहीं सकते, पॉजिटिव रिमाइंडर इज मच इजियर देन ऑल द रिमेनिंग अदर थिंग्स। तो 13/12 को हम लिख सकते हैं 1/12, 1 परसेंटेज में 100% प्लस 1/12 इज योर 81/3%। जोड़ दें अगर तो 108 1/3%। 23/11, 11 से डिवाइड करें, 11 2 जा 22, पॉजिटिव रिमाइंडर बन रहा है 1/11। 2 फ्रैक्शन में जो 2 है वो परसेंटेज में 200% के बराबर, 1/11 9 1/11%। ऐड कर दें 209 1/11%। 37/12,
12 से डिवाइड करें, 12 3 36, रिमाइंडर 1 बाई 12, 3 यानी कि 300% प्लस 1 बाई 12 8 1 बाई 3%, यानी कि 308 1 बाई 3%। 16 बाई 7, 7 2 जा 14, रिमाइंडर इज 2 बाई 7, 2 मीन्स 200% प्लस 2 बाई 7, तो पहले हम इसे क्या करें ना कि 1 बाई 7 इज योर 14, 2 बाई 7%, हमें चाहिए 2 बाई 7, यानी कि यहां लिखें अगर 14 दूनी 28, 4 बाई 7%, यानी कि 228 4 बाई 7%। तो काफी प्रैक्टिस कर लिया हमने फ्रैक्शन से परसेंटेज। अब उल्टा करते हैं, अब करते हैं क्या, परसेंटेज से फ्रैक्शन। कुछ इसमें प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे आज के क्लास में और क्या क्या बेहतरीन चीजें हो सकती है। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट राउंड में हम लोग करते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्सन। तरीका लगभग सेम होने वाला है। स्टार्टिंग में हम लोग कुछ एग्जांपल क्या उठाएंगे, सपोज करो 44 4 बाई 9%। अगेन वही, अगर 1 बाई 9% डिनोमिनेटर में अगेन ध्यान दें तो आप देखो कि 11 1 बाई 9% होता है 1 बाई 9, होता है ना। 11 1 बाई 9% नहीं चाहिए, हमें चाहिए 44 4 बाई 9%। तो साफ दिख रहा है कि इस साइड में 4 मल्टीप्लाई करने से काम चल जाएगा, यानी कि ये जो परसेंटेज है वो 44 4 बाई 9% बन रहा है। कब, जब हम 1 बाई 9 में 4 गुना कर दें, दैट मीन्स इसका फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट है 4 बाई 9। क्लियर हो रहा है बात। बेस ही देखेंगे, अभी भी बेस देखेंगे। जब फ्रैक्शन से परसेंटेज आएंगे तो भी हम बेस देख के गेस करेंगे, अभी भी हम बेस देख के ही गेस करेंगे। 1 बाई 7, गौर करो जरा, 14 2 बाई 7% होता है फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट 1 बाई 7 के बराबर। हमें 14 नहीं चाहिए, 42 चाहिए। कैसे नजदीक पहुंचेंगे, तो 3 गुना, 3 14 42, यानी कि यहां भी 3 गुना कर देंगे। बस इसे एक बार वेरीफाई कर लेंगे, 3 14 42, 3 दूनी 6 बाई 7, यानी कि किसका वैल्यू है ये फ्रैक्शन में, 3 बाई 7 का। अगेन 3 बाई 7 7, यानी कि 14 2 बाई 7% ही यूज हुआ होगा कहीं ना कहीं। बट अब 14 को 71 के नजदीक ले जाना है, नजदीक ही ले आ सकता है। ऐसा नहीं कि बस मल्टीप्लाई किया और एग्जैक्टली 42 बन गया, क्योंकि 14 के टेबल में 71 तो आता नहीं है। बट हम ये जानते हैं कि 14 5 जा 70, वेरीफाई कर लें पहले। 14 2 बाई 7% को अगर 5 गुना करें तो 14 5 70 प्लस 5 दूनी 10 बाई 7%, यानी कि 70 प्लस ये डिवीजन इनकम्प्लीट है, दैट्स वाई 1 3 बाई 7%, यानी कि कुल मिला के 71 3 बाई 7% बन रहा होगा। हाँ वही चाहिए, वेरिफिकेशन हो गया। तो अब हम बिना किसी डर के कह सकते हैं कि ये 5 बाई 7 का वैल्यू है। क्लियर हो रहा है बात। तो इसी तरह से प्रोसेस सेम है लगभग। फ्रैक्शन से परसेंटेज का जो प्रोसेस है, परसेंटेज से फ्रैक्शन का भी वही प्रोसेस है। कुछ एग्जांपल बारी बारी से रखते हैं, सीखते हैं आज चीजों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग रखते हैं 1 1 2 1 बाई 2%, 357 1 बाई 7। काफी, चलिए अब देखो आप, ये 100% से ऊपर जाने लगा है, तो पहले इसको हम ब्रेक कर लेंगे। 100% प्लस 12 1 बाई 2%। परसेंटेज को पहले परसेंटेज में अपने सुविधा के लिए ब्रेक कर लें। 100% इज योर 1 फ्रैक्शन में, अब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, और 12 1 बाई 2% इज योर 1 बाई 8। तो फ्रैक्शन बना 1 प्लस 1 बाई 8, जोड़ दें अगर तो दैट इज योर 9 बाई 8, यानी कि 1 1 2 1 बाई 2% का फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट जो है वो 9 बाई 8% है। आया मैथड समझ में। 209 1 बाई 11%, पहले इसे ब्रेक कर लेते हैं। 200% प्लस 9 1 बाई 11%, 200% फ्रैक्शन में कितना 2 प्लस 9 1 बाई 11%, फ्रैक्शन में कितना 1 बाई 11,
जोड़ दें अगर फ्रैक्शन को 22 प्लस 1 23/11, यानी कि जो फ्रैक्शन में 2091/11 था परसेंटेज में, वो फ्रैक्शन में 23/11 है। 3081/3%, पहले ब्रेक कर दें अगर तो 300% से 81/3% ज्यादा। 300% इज योर फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट इज 3, 81/3 इज 1/12। जोड़ दें अगर फ्रैक्शन को 12 36 37/12। क्लियर? 366 2/3%, that means 300% प्लस 66 2/3%। थोड़ा मजा आएगा यहां सीखने में। 300% इस फ्रैक्शन में 3, 66 2/3%। जब बार बार चीजों का आप यूज कर रहे हैं तो आप यूज टू होना चाहिए आपको, और आप कर भी लेना। आप जानते हैं 1/3 इज 33 1/3%, मगर 33 के जगह 66 है, जरूर इसमें 2 गुना किया गया होगा। आप इसको वेरीफाई भी कर लो फिर। 33 इंटू 2 66, 1/3 इंटू 2 दैट इज 2/3। तो ये किसका वैल्यू है भाई फ्रैक्शन में? 2/3 का। जोड़ दें अगर 3 3 जा 9, 11/3। तो 366 2/3% का फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट इज 11/3। 357 1/7%। तो 300% प्लस 57 1/7%। इसको तो बड़े आसानी से हम लोग लिख सकते हैं 3 फ्रैक्शन में। अब रहा बात 57 1/7% का, बार बार ये यूज होगा तो आप रट भी लोगे आराम से। 14 2/7% इज योर 1/7। हमें 14 नहीं चाहिए, हमें 57 चाहिए। तो करेंगे क्या? हम 14 को 57 नहीं बना सकते हैं डायरेक्टली, हम कम से कम उसके नजदीक ले जाएं, 4 गुना कर दे, 14 4 56। होगा क्या? ये हो जाएगा 56 4 गुना करने पे, प्लस 4 दूनी 8/7, यानी कि 56 प्लस ये डिवीजन इनकम्प्लीट है, तो उसको अगर कंप्लीट करें तो बनेगा 8/7 इज योर 1/7। तो जरा चेक करो, 57 1/7% बना ना? 57 1/7%। दैट मीन्स ये हम लोग श्योर हो गए कि अगर हमें 57 1/7% चाहिए तो वो 14 2/7% का 4 गुना है, यानी कि ये 1/7 का फ्रैक्शन में 4 गुना है, दैट इज 4/7 है। इसको अगर जोड़ दें तो 7 या 21 प्लस 4 दैट इज 25/7। Hence, your 357 1/7% का फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट इज 25/7। क्लियर? एक एग्जांपल और उठाते हैं लास्ट, ताकि आपको चीजें क्लियर हो पाए कि जैसे मैंने लिखा, सपोज करो 106 2/3%। आप एक बात समझो कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास, अगर हम मार्केट गए और जो चीज हम खरीदना चाहते हैं, जो कोमोडिटी हम खरीदना चाहते हैं, उसका दाम है सपोज करो 29 रुपीज। 29 रुपीज का करेंसी अवेलेबल नहीं है। उस 29 का बंदोबस्त करने के लिए हम कई सारे करेंसी जो अवेलेबल है उनका वैरायटी में कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। सेम यही काम है इसके साथ। यानी कि अगर आपको पता है तो आप इसे तोड़ दो 100% प्लस 6 2/3%। बहुत अच्छा एक चीज मैं समझाने वाला हूं, बहुत गौर से देखिए। अगर आपको पता है कि चलो 100% 1 है और 6 2/3% इज योर 1/15, दैट मीन्स फ्रैक्शन को अगर आप ऐड कर देंगे तो बनेगा 16/5। नो डाउट ये आंसर है, यानी कि 106 2/3% का फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट है 16/15। बट मैंने जो कहा कि जरूरी नहीं कि आपको हमेशा हर चीज याद हो, आप भूल जाए तो कम से कम कोशिश करें कि कोई और डिनोमिनेशन लेकर के हम उस तक पहुंच जाएं। जैसे 106 2/3% को पहले मैंने क्या किया, 66 2/3% में अलग कर लिया। बचा कितना? और आप जरा बताओ। 40% बना। 66 2/3% अभी अभी हमने कहीं पे किया, देखो 66 2/3% इज योर 1/3 का 2 गुना, यानी कि 2/3 प्लस 40%। 20% इज 1/5, सो 40% इज 1/5 का 2 गुना, दैट इज 2/5। एलसीएम ले अगर तो 5 और 3 का एलसीएम है 15। 3 5 जा, हेंस 5 2 जा 10। 5 3 जा, हेंस 3 2 जा 6। दैट मीन्स आपका बनेगा फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट इज 16/15। आया बात समझ में?
ये मैं समझाना चाह रहा था बस इस बहाने कि इकलौता रास्ता नहीं होता है। जब आपको जो जो याद आते चला जा रहा है आप उस डिनोमिनेशन में तोड़ के भी चीजों से निकल सकते हैं बाहर। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए इस राउंड को खत्म करते हैं, बस एक एग्जांपल लिख देते हैं क्योंकि आज न्यूमेरिकल पोर्शन हो नहीं रहा है, बस कॉन्सेप्ट सीखते जा रहे हैं हम लोग। तो एक छोटा सा एग्जांपल कर लें। क्वेश्चन सपोज करिए मैं लिखता हूं कि व्हेन 6/7% ऑफ ए नंबर इज subtracted from itself the number decreases by 33, find the number। तो अभी तक हम लोग जो सीख रहे हैं उससे क्या फायदा होता है। सबसे पहला बात तो 42 6/7% को आप इक्विवेलेंट में ले लो, क्योंकि पहला क्लास में मैं यही सब चीज जिक्र कर रहा हूं कि आपके एजम्पशन को सुधारना है। आप जब भी परसेंटेज मिले 100 एज्यूम मत करो। 42 6/7%, तो भाई 1/7 इज 14 2/7%। हमें चाहिए 42, तो इसमें 3 गुना करके वेरीफाई कर ले। 3 14 42, 3 दूनी 6/7%। हाँ बन रहा है। दैट मीन्स किसका फ्रैक्शनल वैल्यू होगा? 3/7 का। अच्छा, अब इस चीज के मीनिंग को इंटरप्रेट करना भी सिखाया था मैंने पहला क्लास में कि जब जब हम बेस मान लेंगे 7, तो 7 का इतना परसेंट निकालने पे आएगा वो 3। यानी कि क्यों ना हम नंबर को 7 यूनिट मान लें। अगर नंबर 7 यूनिट है तो हम क्या कर रहे हैं? 7 के साथ 14 2/6% ऑफ द नंबर हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि 7 का 14 2/6%, दैट मीन्स 3 हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं। 3 यूनिट अगर सबट्रैक्ट करें तो बनेगा कितना? 4 यूनिट। अब आगे क्या बोल रहा है? द नंबर डिक्रीजेज बाई 33, यानी कि एक नंबर था 7, उसमें उसका 42 6/7% यानी कि 3 अगर घटा दिए तो नंबर बन गया 4। बट अब आपको कह रहा है कि नंबर 33 से डिक्रीज हो जा रहा है। तो 7 एक नंबर है, वो कितना से डिक्रीज हो रहा है यूनिट में? 3 से। दैट मीन्स 3 यूनिट इज गिवन एज 33। तो अगर 3 यूनिट 33 है मेरे भाई, तो 1 यूनिट 11। आपसे नंबर पूछ रहा है, तो 7 यूनिट इज 7 इंटू 11, दैट इज 77। हेंस वो नंबर 77 रहा होगा। आप वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं कि सिंप्लीफिकेशन में सेकेंड फेज। पहला फेज था अब तक का, सेकेंड फेज में हम देखेंगे कि और किस किस तरह की चीजों को हमें एडवांस में जानना चाहिए। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए सेकेंड पड़ाव पे एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। क्या कि किसी चीज का आपने सुना कि 100%, तो सपोज करो मैं कहता हूं 100% ऑफ 640, डॉट मैंने लिखा इंटरप्रिटेशन फॉर ऑफ। 100% ऑफ 640 द 640 itself। अब एक चीज आप ऑब्जर्व करो कि अगर मैं 10% ऑफ 640 निकालूं तो इट वुड बी 64। आप जानबूझकर चाहो तो 0.0 लिख सकते हो। 1% ऑफ 640 आप निकालना चाहो तो दिस विल बी 6.4। आप जानबूझकर एक जीरो चिपकाओ। Similarly, 0.1% of 640 will be 0.64। आप चाहो तो एक जीरो लिख सकते हो। ये सिस्टम मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि आप एक बात को समझें कि जब नंबर का पूरा 100% यूज हो रहा है तो नंबर खुद आ जा रहा है। जब आप 100% में से देखो एक जीरो गायब करके उसको 10% बना दिए, तो इस नंबर में भी एक के पहले डेसिमल पॉइंट लग गया, यानी कि 64 होने लगा। फिर आपने 1% निकाला, यानी कि 100% वाला दोनों जीरो को गायब कर दिया। तो अब आप देखो, जिसका आप 1% निकाल रहे हो उसका 100% जितना होता, उससे 2 डेसिमल पॉइंट आगे प्रोसीड हो जा रहा है। 2 जीरो गायब है 2 डिजिट से पहले पॉइंट, 1 जीरो गायब है 1 डिजिट से पहले पॉइंट। अब आप देखो यहां पे टोटल 3 जीरो गायब है, तभी तो 0.1% बना है। यानी कि 100% अगर 640 का 640 होता तो 3 डेसिमल डिजिट के पहले आपका पॉइंट आ जाएगा। इस सिस्टम को अगर हम समझ लें तो हम सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे झमेलों से बच सकते हैं।
कैसे कैसे झमेलों से बच सकते हैं आगे मैं रख रहा हूं आपके सामने, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ चंक ऑफ क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं, देखो, और ये हमारा कैलकुलेशन को बेटर बनाएगा। पहला क्वेश्चन इज 10% ऑफ 480। आप अभी देखिए कि अगर 100% होता तो ये पूरा नंबर यूज होता, बट 10% तो एक के पहले पॉइंट लगा देंगे, दैट इज 48। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11% ऑफ 480। हम इसे क्यों ना ब्रेक कर दें। 11% को हम लिख सकते हैं ना कि 10% प्लस 1%, हाँ या ना। अगर a प्लस बी का c यानी कि a ऑफ c प्लस b ऑफ c, 10% प्लस 1% ऑफ 480 यानी कि 10% ऑफ 480 प्लस 1% ऑफ 480। सिस्टम हमारा आसान हो जाएगा। 10% ऑफ 480 दैट इज 48 प्लस 1% ऑफ 480 दैट मींस 4.8। ध्यान दो बातों को, दोनों जीरो गायब है, 1% निकालना है अगर, तो दो डेसिमल डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे। जोड़ें अगर इसे 48 प्लस 4 52.8। 51% ऑफ 480, सेम बात 51 को ब्रेक कर लेते हैं 50% प्लस 1%, यानी कि 50% ऑफ 480 इज 480 का हाफ यानी कि 240 प्लस 1% ऑफ 480, दोनों जीरो गायब है, दैट इज 4.8, दैट मींस 244.8। धीरे धीरे ये ब्रिक सब लगता चला जाएगा तो हमारा कैलकुलेशन ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। 99% ब्रेक करें अगर तो 100% माइनस 1%। 100% of 480 is the 480 itself minus 1% of 480 is 4.8। 480 से 4.8 घटाएं अगर तो 480 से 5 घटाते हैं, 480 से 5 घटाएंगे तो 475। अब 0.8 का अदर पार्ट यानी कि 0.2, आसान हो गया, आप उसको यहां भी यूज कर सकते हैं। 49% ऑफ 480 दैट मींस 50% माइनस 1%, किसका, 480 का। 50% इज 240 माइनस 1% दैट मींस 4.8। 240 से 4.8 घटाएं, सिमिलरली 235.2। 26% दैट मींस, मैंने जानबूझकर इतना एग्जांपल रखा है कि आप अगर इसको ध्यान से देखते हो, आपके पास उतनी टाइम है, उतना फुर्सत है, तो बहुत 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 अच्छा हो जाएगा आपका परसेंटेज। 25% मीन्स 1/4, 4 12 48 प्लस 1% ऑफ 480 दैट मीन्स 4.8, तो 124.8। 21% ऑफ 480 दैट मीन्स 20% प्लस 1%। अब 20% हम नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे 10% और उसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका 10% कितना होगा भाई, 10% होगा आपका 48, उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दें अगर तो बन जाएगा आपका 96 प्लस 1% ऑफ 48 यानी कि 4.8। सो 96 प्लस 4.8 इज योर 100.8। अब 24% ऑफ 480 दैट मींस हम इसे ब्रेक करें अगर 25% माइनस 1%। 25% ऑफ 480 एक चौथाई 120 माइनस 1%, दोनों जीरो गायब है यानी कि 4.8। 120 से 4.8 घटाएं अगर तो 115.2। 32% ऑफ 55। अच्छा, यहां पे एक चीज कर सकते हैं ना, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, याद करो कि a% ऑफ b इज जस्ट इक्वल टू b% ऑफ a। दैट मीन्स हम इसको और इसको आपस में स्वैप या इंटरचेंज करा सकते हैं। तो 32% ऑफ 55 को हम अगर ऐसा लिखें कि 55% ऑफ 32, सेम वैल्यू देगा। 55% को ब्रेक कर दें 50% प्लस 5%, दैट मीन्स 50% ऑफ 32 दैट इज 16, आधा प्लस 5%। अब सवाल है कि 5% कैसे कैलकुलेट करें। सेम है, 1% निकाल दो और उसको 5 गुना कर दो, या दूसरा रास्ता 32 का अगर हमें 10% निकालना होता तो हम क्या करते, 3.2, एक जीरो गायब है, एक डिजिट से पहले पॉइंट, बट हमें तो निकालना है 5%, किसका, 32 का, यानी कि 10% नहीं निकालना है, उसका आधा निकालना है।
तो जो रिजल्ट आया 10% लाने पे उसको हम आधा कर देंगे, दैट मीन्स 1.6। तो इस चीज को ध्यान रख लो कि भाई जब जब 5% निकालेंगे तो 10% का आधा कर देंगे। बट हम यहां वो भी नहीं करेंगे, हमें 50% ऑफ 32 आया हुआ है 16 और निकालना है 5%। 50% अगर 16 है तो 5% यानी कि 50% को 10 से डिवाइड कर दिए हैं। तो 50% आया था 16, हमें लाना है 5%। ध्यान दो 50 को जब 10 से डिवाइड करने लगेंगे तो 5% आएगा। वो मेहनत भी हम क्यों करें, 50% का डिवाइडेड बाय 10 5%, यानी कि 1.6 जो 50% का वैल्यू था उसका 1/10 यानी कि 1.6, तो आएगा कितना 17.6। क्लियर हो रहा है बात। नाउ 512% ऑफ 99, इसी कॉन्सेप्ट को फिर से यूज कर देंगे, यानी कि 99% ऑफ 512, दैट इज, अब इसे हम ब्रेक करेंगे 100% माइनस 1%। किसका, 512 का। 100% विल बी 512 माइनस 1%, दोनों जीरो गायब है, यानी कि 5.12। 512 से 5.12 घटाएंगे तो आएगा 506.88। क्लियर हो रहा है बात। यही छोटा छोटा चीज उधर भी अप्लाई करते हैं, तो मैं इस चीजों को मिटाता हूं, होपफुली आप लिख चुके होंगे, सीख चुके होंगे। चलिए नाउ 55% ऑफ 121, 55% को हम ब्रेक कर देंगे 50% प्लस 5%। किसका, 121 का। तो 50% 121 का, 121 का आधा 60.5। अब 5%, 5% मैंने अभी अभी समझाया कि 50% अगर आप निकाल चुके हैं तो बस आपको 1/10 कर देना। तो इसको अगर आप 1/10 कर दोगे तो होगा क्या, 6.05, एक पॉइंट और उधर, यानी कि 66.55। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट वन इज योर 93% ऑफ 126। बहुत रास्ता है मेरे भाई, जैसे जैसे रास्ता आप खुद के लिए बनाते चले जाओगे उतना अच्छा है। आप 100% माइनस 7% भी कर सकते थे, मगर मैं जानबूझकर क्या कर रहा हूं, इसे पलट दे रहा हूं। 126% ऑफ 93, दैट मीन्स 100% प्लस 25% प्लस 1%। महंगा पड़े, हो सकता है आपको मैं ऐसे सजेस्ट ना करूं, मैं आपको सजेस्ट करूं कि 93% को ही 100% मैंने 7% कर दो, बट सीखने के पर्पज से हम ऐसा कर रहे हैं। 100% ऑफ 93 इज योर 93 प्लस 25% उसका 1/4 प्लस 1%, यानी कि दोनों जीरो गायब है, 0.93। तो 93 प्लस 23 इज योर 117 हो जाएगा, उधर 5 3 8 9 10 11, 117.18। क्लियर हो रहा है बात। नेक्स्ट वन इज योर 602% ऑफ 312, बहुत रास्ता है। 602% ऑफ 312, इसको हम ब्रेक कर देते हैं यहीं पे, 600% प्लस 2%। किसका, 312 का। तो 100% तो खुद 312 हो जाएगा, बट 600% यानी कि 100% का 6 गुना, 12 6 72, 6 तिया 18 प्लस 2%। भाई 1% होगा 3.12, हमें 2% निकालना है, यानी कि 3 दूनी 6, 12 दूनी 24। तो 1872 प्लस 6, 1878.24। क्लियर। नेक्स्ट 45% ऑफ 2662, 45% ब्रेक कर सकते हैं 50% माइनस 5%। किसका, 2662 का। 50% आधा 1331 माइनस 5%। ध्यान दो 50% निकाला हुआ है, हमें बस 5% निकालना है, यानी कि जो आया है वैल्यू उसको 10 से डिवाइड कर देना है, तो 133.1। 331 से 133 घटाए तो 197 बचेगा, यानी कि 1197.9। क्लियर। नेक्स्ट 243% ऑफ 101, हम इसे लिखें ऐसे 101% ऑफ 243, यानी कि 100% प्लस 1%। 100% विल बी 243 प्लस 1%, यानी कि 2.43। 243 प्लस 2, 245.43। क्लियर। बचा अभी तक ये करते हैं, फटाफट से मिटाते हैं ये सब चीजों को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वन इज
3.4% ऑफ 11, हम इसे लिखें अगर 11% ऑफ 123.4 यानी कि 10% प्लस 1%, इसका 10% यानी कि एक जीरो गायब है तो होगा क्या 12.34 प्लस 1%, दोनों जीरो गायब हो गया यानी कि 1.234, 12 प्लस 1 13, 3 5 4 7 4 13.574, क्लियर। नेक्स्ट 2.4% ऑफ 225 यानी कि 225% ऑफ 2.4, 225% यानी कि 200% प्लस 25%, 200% इसका दो गुना, 100% वो खुद दो गुना यानी कि 4.8 प्लस 25% इसका एक चौथाई यानी कि 0.6, दैट मीन्स 8 6 14, 5.4। Last one is 428% of 49.5, पलट दें अगर 49.5% ऑफ 428, 49.5 यानी कि 50% माइनस 0.5%, और बेहतर ढंग से कैलकुलेशन को सिखाएगा 50% इस चीज का यानी कि 214 माइनस 0.5%, 10 नहीं अब 100 डिवाइड किए हैं देखो, तो इसको 100 डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा 2.14, दैट इज 214 माइनस 2 यानी कि 211.86, क्लियर हो रहा है बात। हाँ, काफी थक गया मैं, तो इस तरह के कैलकुलेशन को भी संभालना सीख गए, बढ़ते हैं आगे यार, क्या होगा, ठीक है, धीरे धीरे इन्हीं समुंदर को पार करते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा तो हमारा ही भला है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, फटाफट से देखते हैं और किस तरह का कैलकुलेशन को हम सीख सकते हैं परसेंटेज के अंदर में, ठीक है, बढ़े आगे। चलो अब आज के क्लास के लगभग लास्ट पड़ाव में है हम लोग, ठीक है। बार बार मैं एक चीज बोल रहा हूं कि काफी लंबी बन रही है आजकल की वीडियो, और ये जरूरी भी है क्योंकि ये ब्रेक अगर मैं कर दूं ना और इसको 2-3 टुकड़ों में बनाने लगूं तो चीजें थोड़ी सी अटपटी बनने लगेंगी, ठीक है। आप अगर थक रहे हो तो आप इसको पार्ट में देखो, बट फ्लो को चलने दो, ठीक है। और लगभग नेक्स्ट वीडियो जब आएगा परसेंटेज का तब हम लोग सम सॉल्व करना स्टार्ट कर चुके होंगे, ठीक है। तो आखिरी पड़ाव के करीब और किस किस तरह का कैलकुलेशन हो सकता है, मैं कुछ सवालों को लिख रहा हूं आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो ये कुछ सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर मैंने लिखा है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, और लगभग 9-10 सवाल है, ठीक है। कैसे सॉल्व करें, आप देखो पहला क्वेश्चन अगर मैं उठाऊं 42.85% अब तक, इसीलिए आज के क्लास को मैं ब्रेक नहीं कर रहा हूं कि अब तक आपको समझ में आने लगा होगा कि 1/7% होता है 14.28%, मगर मुझे दिया हुआ है 42.85%, 14 का लगभग 3 गुना है, दैट मीन्स हमें कहीं ना कहीं 3/7 का वैल्यू निकालना है। तो 14.2/85% मतलब फ्रैक्शन में 980 का 3/7, आ रही है बात समझ में। तो सॉल्व करें अगर इसे तो ये रिड्यूस होगा 71740 यानी कि 420, 140 इंटू 3, क्लियर। फिर आप गौर करो 14.3%, कहीं ना कहीं 14.28% के ये अप्रोक्सीमेट बराबर है, यानी कि 14.3% ना लिख करके हम लिख सकते हैं कि 1/7 फ्रैक्शन में, तो 1/7 ऑफ 238 मीन्स 7 3 जा 21, 7 4, दैट मीन्स 34 इज योर आंसर। हो रहा है आसान धीरे धीरे, ठीक है। अब तक हम लोग क्या था कि 14.28 के बदले हम लोग 14.2/7% पे ज्यादातर काम कर रहे थे। अब मैं बस आपको ये दिखाना चाहता हूं कि इस पे भी कई बार काम आपको करना पड़ सकता है, ठीक है, इतना ही सिंपल सा कहानी है। अगेन 57.14%, गौर करो 1/7 होता है 14.28%, बट आपको अब चाहिए क्या 57.14%। धीरे 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 मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब बार बार इन्हीं चीजों से आप बार बार इनकाउंटर होने लगेंगे तो आपको धीरे धीरे इन सब चीजों का जो वैल्यू है वो लर्न हो जाएगा। आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप नया कर रहे हैं या नया सीख रहे हैं, सब आपके पास
एकदम जुबानी याद रहेगा। तो अगर मुझे 14 को 57 बनाना है तो मैं डायरेक्ट तो नहीं बना सकता हूं, बस 4 गुना अगर मैं करूंगा ना तो ये चीजें एडजस्ट होने लगेंगी, आपको याद होगा। यानी कि मैं फिर से उस चीज को रिपीट नहीं कर रहा हूं, बस मैं टेकन फॉर ग्रांटेड ये मान के चल रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैंने इससे पहले भी एक्सप्लेन किया है। तो 14.28% को अगर 4 गुना करेंगे तो 14×4 = 56 और वहां से एक क्रिएट होता है, तो इसलिए 57.14। तो इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये 4/7 के बराबर है। दैट मीन्स 7×3 = 21, 7 5 यानी कि 35 × 4 इज योर 140। क्लियर हो रही है बात? अब 83.33 जरा गौर करो, 1/12 होता है ना 8.33%। फ्रैक्शन में 1/12 8.33%, बट आपको चाहिए 83.33। कब आएगा ये 83.33? तब बनेगा जब हम इसमें 10 मल्टीप्लाई करें। दैट मीन्स 1/12 नहीं बल्कि 10/12 का वैल्यू है। तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं 10/12 ऑफ दिस। आप चाहें तो 10/12 को भी रिड्यूस कर सकते हैं, बट मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि 10 के साथ आगे जो आगे आएगी चीज उसको मल्टीप्लाई करना आसान होगा। तो 12 1 0 12 8, दैट मीन्स 108 इंटू 10 1080। अगेन 44.44%। अब देखो 1/9 इज योर 11.11%, मगर आपको चाहिए 44.4% या 44%। दैट मीन्स इसी में आपने 4 गुना किया है, दैट मीन्स 4/9 का वैल्यू है। तो इसके बदले हम लिखेंगे 4/9। रिड्यूस करें अगर 9 1 0 9 4 यानी कि 16416। क्लियर? फिर 5.55%, लगभग कहानी यहीं से स्टार्ट होगी। अगर मैं 1/9 का परसेंटेज में अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखूं तो 11.11%। मैं पहले तो ये करता हूं ना कि इसमें 5 मल्टीप्लाई कर देता हूं। दैट मीन्स 5/9 का वैल्यू है 55.55%। बट जरा ध्यान दो, आपको 55.55 नहीं बल्कि 5.55 का वैल्यू चाहिए। दैट मीन्स इस वैल्यू से आपको करना क्या है, 10 से डिवाइड कर देना है। यानी कि 5/9 जो फ्रैक्शन में था वो 10 से भी डिवाइड होगा। दैट मीन्स 5 2 जा 10। तो आप ये कह सकते हैं कि 5.55% इज योर 1/9 दूनी 18। तो इसके बदले हम क्या लिखेंगे कि ये 1/18 है। रिड्यूस करें अगर 18 1 5 18 3, दैट मीन्स 13। क्लियर हो रहा है बात? चीजें आसान हो रही है धीरे धीरे। चलिए 91.66%। जरा ध्यान दो, अगर मैं 100% से 8.33% घटाऊं तो लगभग 91.66% या 67%, जो भी आप चाहें कह सकते हैं। दैट मीन्स 100% इज योर 1 एंड 8.33% इज योर 1/12। दैट मीन्स 11/12 एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका परसेंटेज में वैल्यू 91.66 हो सकता है। तो हम इसे ना लिख करके इसका अगर फ्रैक्शनल वैल्यू लिखें 11/12, तो रिड्यूस करें अगर देखो 12 2 0 12 6 यानी कि 66 22 22 66 इज योर आंसर। क्लियर? अगेन 87.5%, लगाओ दिमाग लगाओ। 87.5% लिख सकते हैं 75% प्लस 12.5%। 75% इज योर 3/4। 1/4 होता है 25, 3 गुना यानी कि 75। 12.5 दैट मीन्स 1/8। 8 ले लें एलसीएम, 4 2 टाइम्स यानी कि 6 एंड 8 1, दैट इज 87.5% इज फ्रैक्शन में 7/8। तो इसके बदले हम लिख सकते हैं 7/8। रिड्यूस करें अगर 8 3 0 8 4 यानी कि 28 21 2128 इज योर आंसर। लास्ट वन इज 68.18%। ठीक है, ध्यान देना जरा, मैं इस जगह पे कर रहा हूं 68.18%। क्या होगा फ्रैक्शन में? तो हम इसे
50% प्लस 18.18% लिख सकते हैं। अब 18.18 के लिए एक तो चीज हमारे दिमाग में यह आ रहा है कि 9.09% इज योर 1/11, राइट। तो अगर मैं 9.09% को 2 गुना कर दूं तो ये आ रहा है लगभग ना 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यानी कि अगर मैं इसको 2 गुना कर रहा हूं तो इसको भी 2 गुना करना चाहिए। दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि 18.18 इज फ्रैक्शन में 2/11 और 50% है 1/2। सॉल्व करें अगर 22 इज द एलसीएम टू 11 टाइम्स 11 2 times, that means 15/22 is the fractional equivalent of your 68.18%। यानी कि इसके बदले मैं ये लिख सकता हूं कि ये 15/22 है ऑफ 372। सिंप्लीफिकेशन आसान हो गया। 22 1 टाइम्स 22 बचा कितना 13, तो 132 यानी कि 6 टाइम। तो 15 इंटू 16 इज योर 15 इंटू 15 225 प्लस 15 यानी कि 240 इज योर आंसर। हाँ, आया बात समझ में। तो सिंप्लीफिकेशन इस ढंग से भी आप सुधार सकते हैं अपना। एक लास्ट और पॉइंट सीखते हैं और आज के क्लास को खत्म करते हैं। जिन सारी चीजों से आपको अगर कुछ भी ऐसा लग रहा होगा कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा या नहीं समझ पाए तो आप इसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं उसके लिए एक छोटा सा और वीडियो बना करके आपके सामने रख दूंगा, होपफुली कि आपको उससे हेल्प हो जाए। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट और आज के क्लास का द एंड। फिर हम लोग आएंगे थर्ड क्लास जो परसेंटेज का होगा, उसमें हम लोग सम्स बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए तो फटाफट से कर लेते हैं। चलो इन सवालों को भी, यहां भी मैंने वही लिखा है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन मैंने लिखा है और सारा क्वेश्चन मैंने लैंग्वेज में नहीं लिखा है। जैसे पहला क्वेश्चन है 70 इज व्हाट परसेंट ऑफ 560, यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि 560 का कितना परसेंट है 70। ठीक है, बहुत आसान सवाल है पहला वाला। और बाकी क्वेश्चन को लैंग्वेज में लिखने से बचने के लिए मैंने इस फ्रेम को उठा उठा करके यहां पे लिखा है। दैट मींस ये क्वेश्चन अगर लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो 438.4 इज व्हाट परसेंट ऑफ दिस, इसका एरो बता रहा है कितना परसेंट है ये। क्लियर? बहुत सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व करें ऐसे सवालों को। तो पहला क्वेश्चन तो मैंने पहले ही कहा कि बहुत आसान है, 0 0। पहले आप जानते हैं कि अगर परसेंटेज निकालना है तो डेटा पे डिपेंड तो करता नहीं है, रेशियो पे डिपेंड करता है। तो 7 1 7 1 8, यानी कि 8 का 1 कितना परसेंट है 1/8, दैट मींस 12.5%। पहला बात क्लियर। सेकेंड थिंग, 548 का ये कितना परसेंट है। तो आप एक चीज देखो, अगर मैं इसका 10% लो, किसका 548 का, तो होगा किसके बराबर, लगभग 54.8 के बराबर। और अब आप देखो, ये अगर मैं इसको 50 मान के चलूं तो लगभग 8 टाइम्स है ना। 50 इंटू 8, 8 5 40, 400। दैट मीन्स 80% के आसपास है ये। क्लियर हो रहा है बात? और हमें अप्रोक्सीमेट ही कैलकुलेट करना है। और टू बी प्रेसाइज, अगर आप देखना भी चाहें तो आप देखो, अगर मैं 54.8 को 8 गुना कर भी दो तो फटाफट से करेगा तो 8 8 जा 64, 6 8 चरे 32 और 6 38, 3 8 5 40 और 3 43। हो गया वेरीफाई। तो था कुछ नहीं, बस नंबर से आप कैसे खेल सकते हैं। ठीक है, जिस लेवल पे आप खेल सकते हैं उस लेवल तक आप इसे आसान बना सकते हैं। 271, आप एक काम करो ना, 271 का अगर मैं 10% ले लूं तो होगा क्या 27.1 होगा। और आप देख रहे हैं कि अगर मैं 27 को 4 गुना करूं तो लगभग 108 या 108.4 आ रहा है। दैट मीन्स 10% अगर 27.1 है किसका, इसका, तो मुझे अगर ये बताना है कि 108.4 कितना परसेंट होगा तो 10% का सिंपली 4 गुना यानी कि 40% होगा। आई होप बात आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत जबरदस्त है, बहुत कुछ सीखने वाले आप। 729 का 160.38 कितना परसेंट है।
तो भाई 729 का अगर मैं 10% निकालूं तो ध्यान दो होगा कितना, 72.9%, यानी कि करीब करीब 73। 10% 729 का 73 है। यानी कि अगर मैं इसको दोगुना कर दूं, दैट मीन्स 20%, लगभग लगभग कितना होने लगेगा, 73 का दोगुना 146। मगर मुझे तो लाना है 160, 160.38 इवन, मतलब कहीं अगर तो लगभग लगभग 15 लगभग का बंदोबस्त हमें फिर करना है, अप्रोक्सीमेटली 15 और लाना है। तो आप देखो 1% ऑफ 729 इज 7.29। हम इसे भी अगर और दो गुना कर दें, दैट मीन्स 2% और ऐड कर दें, तो लगभग लगभग हमें जहां पहुंचना चाहिए था 160.38, वहां तक हम पहुंच चुके होंगे। हिंस 729 का 160.38 इज अप्रोक्सीमेटली कितना, 22%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 833 का 499.8, तो लगभग भाई 50% अगर मैं निकाल लूं 833 का तो होगा कितना, 416.5, 16 दूनी 32 और 1 33। बट अभी भी देखो लगभग लगभग 80 तक मुझे और एक्स्ट्रा प्रोसीड करना है डेटा को। तो 80 आएगा कहां से, तो आप देखो कि 833 का 10% 83.3 है। तो अगर मुझे 80 लगभग चाहिए तो मुझे 10% और अरेंज करना होगा, यानी कि 50% तो था ही, 50% में हम सिर्फ 416.5 तक पहुंच पाए थे, 10% और चाहिए, तब जाके हम एग्जैक्टली अराउंड 499 तक पहुंच पाएंगे, यानी कि 60% इज अप्रोक्सीमेटली द आंसर। काफी है। 940, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 947 का 681.84 कितना परसेंट। तो ध्यान दो जरा, 10% 94.7 है, 90 है मान लो। मुझे 681 तक जाना है, तो मैं क्या करता हूं, 7 मल्टीप्लाई कर देता हूं, दैट मीन 70% तक अगर चले जाएं तो हमें 94.7 का 7 गुना, यानी कि 7 7 49, 4 हाथ चले 28 और 4 32, 3 7 9 63 और 3 6, यानी कि 662.9 तक तो हम पहुंच गए। हमें कहां तक जाना है, 681 तक, यानी कि करीब करीब डेटा में 20 और चाहिए। तो आप देखो कि 1% फिर कितना है इसका, 9.47 है, लगभग 10 है, और मुझे 20 चाहिए, तो मैं 2% और ऐड कर दूंगा, दैट मीन्स 72% इज आवर आंसर। दैट मीन्स 947 का 681.84 इज अप्रोक्सीमेटली 72%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 568 का 482.58 अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट है। तो भाई 568 का अगर मैं 100% लूं तो 100% इज 568, मगर मुझे 568 नहीं चाहिए, यानी कि मुझे 100% नहीं चाहिए, कम चाहिए। कितना कम चाहिए, आप देखो एक्चुअल डेटा कितना कम है लगभग, तो लगभग हमें डेटा को 80 और कम करना है। किसका, 568 का कितना परसेंट लगभग 80 के बराबर होगा, तो आप देखो 1% इज योर 5.68। ठीक है, 16 अगर मल्टीप्लाई कर दें, 16 पाँचे 80 तो होगा, मगर ध्यान दो 0.68 भी है, तो 16 मल्टीप्लाई मत करो, 15 मल्टीप्लाई करो। तो 1% अगर 5.68, मुझे 80 तक जाना है, तो 15% कर देते हैं इसको, यानी कि 100 माइनस 15 इज योर अप्रोक्सीमेटली 85%। आप देखना कैलकुलेट करके, हो सकता है 84 पॉइंट समथिंग हो, 84.8889 के आसपास होगा, तो हम उसे 85% कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9091 का 545.4 कितना परसेंट है। तो 9091 का अगर 1% लें तो 1% 90.91। आप ध्यान से देखो, अगर इसे 90 ही मान लें तो लगभग लगभग 6 गुना के बराबर है, 9 6 54, और ये 91 अगर मान लेते हैं, 91 भी अगर मान लेते हैं तो 6 6 9 54, 546। तो 90 और 91 के बीच में है, तो हम ये मान के चले कि 6% इज द आंसर। क्लियर।
1% अगर 90 है, 6 गुना करने से इसके एकदम नजदीक पहुंच जा रहे हैं, यानी कि 6% इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1089 का कितना परसेंट है? तो 1089 का 10% तो होगा भैया 108.9, 108, यानी कि दो गुना कर दे तो 216 के करीब पहुंचेगा। इसको अगर दो गुना कर दें तो 20% अगर कर दें तो डेटा हमारा हो जाएगा लगभग लगभग 216, 216 क्यों, 217 भी हो जाएगा। ठीक है, हमें कहीं ना कहीं और कितना लाना है डेटा में, और डेटा में हमें 50 चाहिए। तो आप देखो एक बात, 1% 1089 का होगा 10.89, यानी कि 10 मान लो, 11 मान लो, 1% है 10, हमें चाहिए 50, यानी कि 5%। दैट मीन्स 20 प्लस 5, 25% इज अप्रोक्सीमेटली द आंसर, यानी कि 1089 का 25% होगा अप्रोक्सीमेटली 277.69। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन एक और क्वेश्चन मैं फिर से लिख रहा हूं यहां पे, 8784 का कितना परसेंट होगा? 8696। भाई 100% ऑफ 8784 इज 8784। कितना डेटा में हमको कम करना है, क्योंकि 8784 तो चाहिए नहीं, हमें 8696 चाहिए। ठीक है, तो हमें लगभग लगभग डेटा को 87 से कम करना है। तो आप एक चीज देखो, 1% 87.84 है, वाह क्या बात है, और 87 कम करना है, यानी कि 1% हमें कम कर देना है। दैट मीन्स 99% इज योर आंसर। क्लियर? तो आज के क्लास को यही खत्म करते हैं। ये सारा छोटा छोटा चीज मैंने इसलिए बताया कि आपका कैलकुलेशन सुधरे। अप्रोक्सीमेशन तो आप समझ ही सकते हैं कि बहुत सारे सम्स को करने के लिए आप एग्जैक्ट डिवीजन या एग्जैक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका वहां पे टाइम बाउंड भी होता है। तो चीजें अगर आप इस तरह से करके निकल जाओ तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांस होगा यार कि आपसे मिस्टेक हो जाए। ठीक है, चीजों को इस तरह से ठीक करो, धीरे धीरे सुधारो। थर्ड पार्ट में आते हैं फटाफट से, क्लास नंबर 3, जिसमें हम लोग सम्स बनाएंगे। और आज तक में, मतलब इस दो क्लासेस में, क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 में जितनी भी तमाम चीजें सीखी है, आप उन चीजों का रिवीजन भी पाएंगे, सम्स भी यूज करेंगे, और क्या चाहिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द। क्लास 3 में देखेंगे किस किस तरह के चुनिंदा और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन को हम बहुत इजीली इन सब चीजों का यूज करके बना सकते हैं। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, सब्सक्राइब करते रहो, फैलाते रहो, शेयर करते रहो, हमें अपना प्यार बताते रहो। ठीक है, बाय बाय।